हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और एक ऐसी कहानी जो आपको आईना दिखा देगी, जो आपको बता देगी कि आप जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं तो उसके खतरे क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं अपने आप से ही, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। यही खतरा बताने के लिए यह कहानी है, आपको जागरूक करने के लिए है, एक वेकअप कॉल है ये कहानी। से क्वेश्चन पूछूंगा पूरी कहानी के अंत में, बताइएगा मुझे जरूर। तो आज की कहानी है दी पेडेस्ट्रियन। ये एक डायस्टोपियन साइंस फिक्शन स्टोरी है बाय रे ब्रैडबरी। डायस्टोपियन मतलब होता है एक इमेजिन स्टेट जब इनजस्टिस हो रहा हो, और ये कहानी डील करती है प्रेशर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, मतलब जो समाज में सब लोग कर रहे हैं वैसा हम भी करें, हम समाज से अलग नहीं रह सकते, ये एक प्रेशर है। और द डेंजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस आगे बढ़ती जा रही है तो इसके कुछ खतरे भी हैं क्या? हाँ, इसके खतरे हैं। इस कहानी में आप इस खतरे को जानेंगे। और दी हॉरर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, और किस तरीके से गवर्नमेंट सुपर पावर होती जा रही है, उसके पास एक्सट्रीम पावर्स आ गए हैं कंट्रोल करने की। इन खतरों को बताती है ये कहानी द पेडेस्ट्रियन। इसको पब्लिश किया गया था द रिपोर्टर में अगस्त 7, 1951 में। तो ये कहानी डेंजर ऑफ आइसोलेशन, एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी के बारे में बताती है, हमें चेतावनी देती है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने और अपनी फैमिली के अंदर रह जाएंगे तो हम समाज से कट जाएंगे। लोगों को जो समाज में रहना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, उनसे हम दूर हो जाएंगे। यही बताती है, यही चेतावनी देती है हमें ये कहानी है लियोनार्ड मीड। याद रखिएगा, ये फ्यूचरिस्टिक कहानी है, 2053 की कहानी है। लियोनार्ड मीड एक यंग व्यक्ति है जिसे रोज वॉक पे जाना बहुत पसंद है, यही उसका सबसे फेवरेट काम है। और आज रात, जैसे हर रात वो निकलता है, 8 बजे, नवंबर का महीना है और वह निकल चुका है वॉक पर। हमेशा की तरह चारों तरफ शांति है, ठंडी का माहौल है और सिर्फ अंधेरा और शांति, कोई उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। और वह जिस दिशा में जाना चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो एक इंटरसेक्शन में पहुंचता है और तय करता है कि वह किस दिशा जाएगा। वह देखता है कि घर जो है उसे कब्रिस्तान की तरह लगते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस तरह से कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड शांत होते हैं, वहां हल्की सी रोशनी होती है जैसे जुगनुओं की होती है, वैसे ही घरों पे भी हल्की सी डिम लाइट है, जो टीवी की लाइट्स होती हैं वो दिखाई दे रही, स्क्रीन लाइट्स दिखाई दे रही हैं। लोग अपने घरों में एसी रूम में बैठे हुए हैं और अपनी टीवी स्क्रीन से ग्लूड हैं, चिपके हुए हैं। तो वो ऐसा महसूस करता है कि वह हमेशा की तरह आज भी अकेला है। जब वह बाहर निकलता है तो उसकी जो सांसें होती हैं, जब वो ब्रेथ आउट करता है तो उससे जो एयर में जो स्मोक पैदा होती है, हाँ आपके और मेरे साथ भी होती है, ठंडी के दिनों में जब बहुत ठंडक होने लगती है तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो आप सिगार का धुआं छोड़ रहे हैं। ऐसी ही ठंडक होती है, ऐसे ही उसकी ब्रेथ से क्या हो रहा है, स्मोक की तरह बाहर निकल रहा है। वो नेचर पसंद व्यक्ति है। वो लियोनार्ड मीड रात को निकलता और आधी रात को घर लौटता। ये उसके मीलों तक चलने की आदत हो चुकी है और वो अपने मन में हमेशा सोचता रहता। उसे लगता कि जो घरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें जो परछाइयां हैं, जो हमारे इंसानों की परछाइयां हैं, उसे वो ग्रे फैंटम्स मतलब गोस्ट की तरह लगती हैं। उन घरों से हल्की सी फेंट सी आवाज भी आती है अगर कुछ खिड़कियां खुली होती हैं, पर वो आवाज क्लियर नहीं होती है। वो विंडो से आने वाली आवाज सिर्फ एक मरमरिंग की आवाज होती है जो क्लियर नहीं होती है। हार्ड सोल्स के शूज अब वो नहीं पहनता है। लियोनार्ड ये जान चुका है कि हार्ड सोल के शूज जो होते हैं वो आवाज करते हैं, इसलिए वो अब स्नीकर्स पहनता है, इसलिए ताकि शोर ना हो रात के समय। क्योंकि जब शोर होगा तो डॉग्स होंगे, ओनर्स होंगे जो जाग जाएंगे, हाँ जो होम ओनर्स होंगे जाग जाएंगे और वह सब उसकी तरफ क्या करने लगेंगे, लाइट जला देंगे। तो वह उन सब से बचने के लिए चुपचाप रात को निकलता है, स्नीकर्स पहन के निकलता है। रास्ते में वो तय करता है कि आज उसे वेस्ट की दिशा में जाना है, जहां पे फ्रोजन सी है, क्योंकि ठंडक बहुत है और वह नेचर प्रेमी है। वह अलोन रहना पसंद करता है और नेचर के लैब में चले जाना चाहता है। और आज उसे चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ की बड़ी बड़ी लेयर्स दिखाई देती है। दूर से वो महसूस करता है और जब वो नजदीक जाता है तो एक पेड़ की पत्ती को वो हाथ में उठा लेता है, देखता है उसका स्केलेटल फिगर, अर्थात पत्तियों में कैसे विंग्स बने हुए हैं, लीव्स की मिडरिब्स बनी हुई हैं, और वह उनसे नजदीक ला करके उसकी रस्टी स्मेल को महसूस करता है। वो विस्पर करता है और कहता है घर वालों से, हेलो इन देयर, अरे आप लोग हैं घर पर। और वह हर घर से सोचता है पूछूं कि आज वो टेलीविजन में क्या देख रहे हैं, कहीं वो चैनल 4, चैनल 7 या चैनल 9 तो नहीं देख रहे हैं। तो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का वो कंटेंट देख रहे होते हैं और वह ये सोचता रहता है, अपने आप से बात करता है और महसूस करता है कि मैं एक एरिज़ोना के डेजर्ट में आ गया हूं, एक विंडी
कोल्ड डेजर्ट है एरिजोना, और महसूस करता है कि मैं एक एरिजोना के डेजर्ट में खड़ा हूं जहां दूर तक हजारों मील तक सिर्फ और सिर्फ शांति है, खालीपन है। और ऐसा ही उसे यहां महसूस होता है। इतने घरों के बावजूद उसे अपने आप को एक लोनलीनेस सा महसूस होता है। और सड़कें जो होती हैं वही उसकी एक अकेली कंपनी होती है। सड़कें उसे लगती है जैसे मानो कि एक स्ट्रीट्स है, एक रिवर बेड है जो ड्राई हो चुका है। ऐसा लगता है कि यही मेरी बस साथी है। वो कुछ मन में विचार करता है, चलता रहता है और हंसता है भी, और कभी कभी बीच में रुक जाता है, कुछ सोचता रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो यही सोचता है कि मुझे 10 साल हो गए इस तरीके से वॉक करते हुए, आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला रात को। उसे आश्चर्य भी होता है। और अब अचानक उसका पैर किसी से टकराता है, वो थोड़ा स्टंबल करता है, तो ध्यान से देखता है तो एक ग्रास और एक कह सकते हैं फ्लावर का कुछ हिस्सा साइड वॉक में ओवरग्रोन हो चुका है। एक सीमेंटेड पोर्शन है, इसकी वजह से वो आज वो स्टंबल करता है। फिर वो एक इंटरसेक्शन में पहुंचता है, मतलब एक चौराहे के पास पहुंचता है जहां दिन के समय तो गाड़ियों का हुजूम लगा होता है। हर गाड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है और गैस स्टेशन खुले हुए हैं, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से धुआं निकल रहा है। वो कल्पना करता है कि बाप रे, दिन में तो यहां खूब शोर होता है और गाड़ियां भरी रहती हैं इसी सड़क पर। अब रात को क्या है? शांति, एक भी गाड़ी नहीं है और एक भी व्यक्ति नहीं है। वह कल्पना करता है कि यह तो एक स्ट्रीम है, एक नदी है जो सूख गई है। रात के समय वो ड्राई स्ट्रीम्स की तरह नजर आते हैं ये हाईवेज। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब उसे घर लौटने का समय आ जाता है। वो घर की तरफ बढ़ चुका होता है। कुछ वॉक कर करके वह घर के नजदीक ही होता है, एक ब्लॉक अवे होता है अपने घर से। तब अचानक एक कार आती है जिसकी तेज रोशनी, जिसकी फ्लैश लाइट इसके ऊपर पड़ती है और अंदर से आवाज आती है, एक मेटेलिक आवाज आती है। आवाज कहती है इसे, लिनॉर्ड मीड को, स्टैंड स्टिल, रुक जाओ। लिनॉर्ड मीड रुक जाता है। आवाज फिर से आती है, हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर दो। लिनॉर्ड अभी पूछना चाहता है कि क्यों। उसे आश्चर्य होता है कि क्यों। तब तक आवाज आती है, हैंड्स अप करो अदरवाइज वी विल शूट। वह हाथ ऊपर कर लेता है क्योंकि वह पुलिस कार होती है। और बात यहां पे खत्म नहीं होती है। अब यह कार उसकी तरफ रोशनी करके उसे कहती है, उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करती है, और तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। लिनॉर्ड अपना नाम बताता है और उसे अब आश्चर्य होता है कि अरे, इस 3 मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर में एक पुलिस कार है और वो भी मेरे ही पीछे पड़ी है। मतलब मैं अकेला हूं और मेरे ही पीछे ही पुलिस कार आ गई है। और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर था वो इलेक्शन ईयर था, तब 3 पुलिस कार हुआ करती थी और क्राइम रेट इतने कम हो गए हैं कि अब पुलिस गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है। एक सिंगल पुलिस कार, और वो भी आज लिनॉर्ड मीड के पास है। यह तेज रोशनी उसको चुभ रही होती है और आवाज पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लिनॉर्ड अपना नाम बताता है। लिनॉर्ड का एड्रेस पूछता है। लिनॉर्ड अपना एड्रेस बताता है और लिनॉर्ड से पूछता है, तुम करते क्या हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। लिनॉर्ड मीड बताता है कि वह एक राइटर है। और कार की जो वॉइस होती है ये मानने से मना कर देती है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। और मीड भी खुद ये जानता है कि हां, काफी समय हो गया उसे किताबें लिखे, मैगजीन लिखे, क्योंकि अब मैगजीन मार्केट में बिकती नहीं है। हां, क्योंकि लोग दिन भर अपनी टीवी स्क्रीन से ग्लूड रहते हैं, अपने घरों में कैद रहते हैं, जैसे कि डेड बॉडीज टूम के अंदर रहती है, ऐसे ही लोग घर में रहते हैं। और मीड से पूछती है वो वॉइस कि तुम बाहर क्यों निकले हो, तो बोलता है वॉक करने। तो ये आवाज आश्चर्य भी करती है और शक भी करती है कि वॉक करने। तो पूछती है वॉक करने क्यों। वॉइस लिनॉर्ड मीड से क्वेश्चन करती है, वॉकिंग वेयर एंड फॉर व्हाट, भाई क्यों वॉक कर रहे हो। लिनॉर्ड मीड एकदम नॉर्मल रहता है, बोलता है भाई मैं वॉक कर रहा हूं क्योंकि वॉकिंग फॉर एयर एंड वॉकिंग टू सी। आश्चर्य हो जाता है उस वॉइस को कि तुम वॉक कर रहे हो। वह कई बार इसको रिपीट करती है, वॉकिंग वॉकिंग। तो सरप्राइज होती है वो वॉइस। वो फिर इंक्वायर करती है, क्या तुम्हारे घर में एयर कंडीशन नहीं है, तुम्हारे घर में हवा नहीं है क्या, जो तुम हवा के लिए बाहर वॉक कर रहे हो। तो बोलता है नहीं भाई, मेरे घर में तो एयर कंडीशनर है। तब वो आवाज पूछती है, क्या तुम्हारे घर में टेलीविजन है। ये कहता है नहीं, मेरे घर में टीवी नहीं है। फिर वो आवाज पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो। बोलता है नहीं, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। इस पर आवाज उससे कहती है कि जितना पूछे उतना जवाब दो। लिनॉर्ड मीड को वो डांट देती है। लिनॉर्ड मीड अब सोचता है कि अरे, मैंने क्या गलत बताया। और तब तक वॉइस जो कार के अंदर से आ रही होती है उसे ऑर्डर देती है कि कार का दरवाजा खुल गया है, अंदर आ जाओ, तुमको अंदर बैठना है। लिनॉर्ड मीड आश्चर्यचकित होता है, बोलता है अरे, ऐसा मैंने क्या कर दिया। वो प्रोटेस्ट करना चाहता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती है। वह कार के नजदीक आता है, कार के अंदर झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैसा कि उसने सोचा था, कार में कोई नहीं होगा, ना आगे ना पीछे, कार पूरी खाली होती है। वह कार में बैठता है और कार की मेटेलिक आवाज उसे कहती है
कि अगर तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हारे लिए एलिबी बन जाती, अर्थात तुम्हारे लिए गवाह बन जाती कि ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जा सके। एलिबी मतलब होता है एक प्रूफ देना कि क्राइम के समय तुम इस जगह मौजूद नहीं थे, होता है ना। तो तुम्हारी वाइफ भी तो नहीं है, और वह कार के अंदर जब बैठता है तो उसे महसूस होता है यह कार नहीं है बल्कि एक चलता फिरता जेल है, एक लिटिल सेल है, एक लिटिल ब्लैक जेल है। और कार के अंदर से जो आवाज आ रही होती है उस आवाज से वो पूछता है कि मुझे कहां ले जा रहे हो। तो कार कुछ प्रिंटेड करके, हाँ कुछ प्रिंटेड कार्ड में प्रिंट करते हुए लिखती है, और लिख के क्या देती है कि तुम्हें हम ले जा रहे हैं साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज, अर्थात एक तरह से पागल खाने ले जा रहे हैं यह चेक कराने कि तुम लोगों से अलग क्यों हो। रिग्रेसिव मतलब होता है जो चलते हुए जमाने से अलग सोचता है, करंट टेंडेंसीज से पीछे की तरफ सोचता है, जो पुरानी मान्यताओं को फॉलो करता है, ऐसे लोगों को कहते हैं रिग्रेसिव। तो इसके लिए तुम्हारे इलाज के लिए हम तुमको ले जा रहे हैं। और कार चल पड़ती है, क्योंकि ये पुलिस कार है और ये सड़क से होते हुए जाती है। पूरी सड़क में, सिटी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ एक घर जिसमें खूब रोशनी होती है, जगमग होती है। लिनार्ड बीट दिखाता है पुलिस कार को कि यही मेरा घर है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तो इस कहते हैं ना, इस डार्कनेस में एक ही ब्राइट स्पॉट था, वो था लिनार्ड बीट का घर। और यह कार चुपचाप आगे बढ़ती रहती है, सड़कों को चीरते हुए, साइलेंस को चीरते हुए, और फिर वापस शहर में शांति। तो अब तुमसे पूछूंगा, इमेजिन करिए कि पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाए सिर्फ इसलिए कि तुम सड़कों पे वॉक कर रहे हो। बताओ क्या होगा तुम्हारा हाल, क्या कहते हो? ऐसा भी हो कि आप मोबाइल चला रहे हैं, हाँ आप मोबाइल चला रहे हैं और पुलिस आपको पकड़ ले कि तुम मोबाइल चलाते हो, चलो जेल बंद कर देते हैं। तो एक समय कहीं ऐसा ना आ जाए जब हम जो मामूली से लगते हैं काम आज जो हम आसानी से कर ले रहे हैं, और तब हम समाज में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के नॉर्म से अलग है, तो हमारे साथ क्या होगा? यही कल्पना करिए और मुझे जवाब देके बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। बाय, टेक केयर।